और अब देखिए इस वक्त की 100 बड़ी खबरें सुपर 100 में। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आज देशव्यापी बंद। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बंद का ऐलान किया है। अवामी लीग के नेता जहांगीर कबीर नानक ने ट्रिब्यूनल के फैसले का विरोध किया। कहा, बांग्लादेश की जनता इस फैसले को मंजूर नहीं करती। शेख हसीना ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट, शेख हसीना के सपोर्टर्स और विरोधी आमने सामने, जगह जगह आगजनी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी तैनात है। शेख हसीना की सजा के ऐलान के बाद हालात पर भारत सरकार की भी नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश की शांति और लोकतंत्र के लिए भारत प्रतिबद्ध है। दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने श्रीनगर से जसीर उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया। आज एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। एनआईए के मुताबिक जसीर ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर रची साजिश, ड्रोन और छोटे रॉकेट से हमले की थी प्लानिंग। जसीर बिलाल ने किया खुलासा, ड्रोन में लगाने में थे छोटे बम, भीड़भाड़ वाली जगह पर और सुरक्षा के ठिकानों को टारगेट करने का प्लान था। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने शू बम से किया धमाका। जांच एजेंसियों को ड्राइवर की सीट के नीचे जूते से धातु जैसा कुछ मिला। टायर और जूते पर विस्फोटक टीटीपी के निशान मिले। दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे, कड़ी सजा देंगे। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूह में सर्च ऑपरेशन, हिदायत कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन पुलिस की छापेमारी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला ऑफिस पर जांच एजेंसियों की रेड, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में छापेमारी हुई। दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी को भेजा समन। क्राइम ब्रांच के सामने आज होगी पेशी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार, 25 साल से फरार था, धोखाधड़ी और ठगी का आरोप। लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद समेत कई शहरों में यूपी एटीएस का छापा, 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान, आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन से की। कहा, आरएसएस की भी जांच होनी चाहिए। हुसैन दलवाई ने बिहार चुनाव को भी दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ा। कहा, चुनाव आने पर ही बम कांड क्यों होते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली धमाकों पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर ओवैसी बोले, आतंकवाद के लिए यहां कोई जगह नहीं है। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला सामने आया। दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखाकर एक महिला से 6,66,000 की ठगी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक खुद को एटीएस अधिकारी बता रहे ठगों ने महिला का मोबाइल नंबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मामलों में ट्रेस किए जाने का दावा कर पैसे ठग लिए। बिहार में करारी हार के बावजूद आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव ने किया ऐलान। आरजेडी समीक्षा बैठक में लालू यादव ने साफ किया, पार्टी आने वाले दिनों में तेजस्वी के दिशा निर्देश पर ही आगे सफर तय करेगी। समीक्षा बैठक में आरजेडी ने हार के लिए ईवीएम को ठहराया जिम्मेदार, चुनाव आयोग के रवैये को बताया पक्षपातपूर्ण। लालू यादव ने बैठक में तेजस्वी यादव को बताया वर्तमान और भविष्य का नेता। जयप्रकाश यादव बोले, लालू ने तेजस्वी को आशीर्वाद दिया। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह बोले, वोट चोरी से बिहार की सरकार बनी, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बोले, ईवीएम की मदद से वोटों की चोरी हुई, इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बिहार चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसे कोई हजम नहीं कर पा रहा, आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद घमासान बढ़ा। पटना में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, छपरा से आए कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। वोट चोरी के इल्जामों पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार, कहा, आरजेडी वाले अब भी होश में नहीं आए हैं, उनका भगवान ही मालिक है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हुई। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। 19 नवंबर को पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, उसके बाद एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का होगा गठन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, मुख्यमंत्री का नाम पहले से ही तय है। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन बोले, नीतीश के नाम पर सभी दल एक मत है। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले चिराग पासवान, एनडीए की जीत की बधाई दी। विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का विवादित बयान, कहा, बिहार में 10,000 रुपए में सरकार मिलती है। पप्पू यादव ने भी एनडीए की जीत पर उठाया सवाल, कहा, ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार में मिली करारी हार पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बयान, कहा, राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की लेकिन पार्टी के लोग जनता तक संदेश पहुंचाने में नाकाम थे। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, सीट बंटवारे का गठबंधन में मतभेद था जिसके नुकसान उठाना पड़ा। महागठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का तंज, विपक्ष ने मिलकर अलग अलग दोनों तरह से चुनाव लड़ा, फिर भी महागठबंधन हार गया। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, एसआईआर के दौरान वोटों का घपला हुआ लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी ने एसआईआर की आड़ में बिहार का चुनाव जीता, सपा सांसद डिंपल यादव का इल्जाम। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, उनके साथ जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव भांजे तेजस्वी पर भड़के, कहा, अहंकार की वजह से हार और परिवार टूटा। लालू परिवार में बेटी रोहिणी का अपमान हुआ।
रोणी आचार्य के आरोपों पर बोले मृत्युंजय तिवारी, ये पारिवारिक मामला है, आरजेडी परिवार सारी चीजों को बैठकर हल कर लेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कर्नाटक से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली में बातचीत हुई। असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन, चुनाव आयोग ने ऐलान किया। एसआईआर को लेकर अशोक गहलोत का केंद्र पर अटैक, कहा चुनाव आयोग दबाव में है, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा फायदा देशभक्तों को ही होगा। शुभेंदु अधिकारी का बयान, बोले एसआईआर हमारी मतदाता लिस्ट को शुद्ध करता है। कहा बंगाल में अवैध मतदाताओं के जरिए टीएमसी फायदा उठाती है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सहारनपुर में विवादित बयान दिया। कहा अगर कोई गौवंश काटने वाला मिल जाए तो उसकी गर्दन काट दो। नंदकिशोर गुर्जर ने किया दावा, लखनऊ में किसी की हैसियत नहीं है मेरी बात काटने की। मुख्यमंत्री की जितनी चलती है उससे कम तुम्हारे भाई की नहीं चलती। फर्जी पैन कार्ड के मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को झटका, एमपीएमएलए कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद बोले सपा नेता आजम खान गुनहगार समझा तो सजा सुनाई गई। आजम खान को फिर से जेल की सजा पर बीजेपी ने ली चुटकी। राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा के अत्याचार और अन्याय का हो रहा है हिसाब किताब। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भरोसा जताया, कहा उम्मीद है कि आजम खान को कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। अपर्णा यादव ने आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की जेल की सजा सुनाए जाने पर कहा हमारे देश में कानून का राज है। अपर्णा यादव का बयान, बोली देश में एक न्याय संविदा है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करेगा तो उसे सजा मिलेगी। बंगाल के राजभवन में ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन, पुलिस सीआरपीएफ बॉम्ब स्क्वाड ने ली तलाशी। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का इल्जाम, बीजेपी नेताओं के लिए राजभवन में हथियार रखे गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान खुद गवर्नर मौजूद रहे। कहा सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला, कल्याण बनर्जी पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लूंगा। कल्याण बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष, का उनके पास जरूर कोई इनपुट होगा तभी उन्होंने ये इल्जाम लगाया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। शिवाजी प्रतिमा का जबरन अनावरण करने के मामले में कार्रवाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर कहा बाला साहब ठाकरे ने जातिवाद से परे जाकर काम किया। एकनाथ शिंदे का बयान, बोले झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई शहर योजना के तहत हम लाखों लोगों को घर देने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को 2 टूक, लोकल बॉडी इलेक्शन में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एएसआई की मुस्तैदी से टली बड़ी वारदात। 2 टैक्सी ड्राइवरों का चाकू से हमला करने की कोशिश में दिखा एक शख्स पकड़ा गया। सीआईएसएफ के एएसआई सुनील ने सोहेल नाम के हमलावर को पीछा करके दबोचा, पुलिस के हवाले किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर चैटिंग से खुली 11वीं की छात्रा की हत्या का राज। पुलिस ने आरोपी प्रेमी हर्षवर्धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और शव को गाड़ने के लिए मिट्टी खोदने वाला फावड़ा बरामद कर लिया है। दूसरी जगह शादी तय हो जाने के बाद हर्ष ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास किताबों की दुकान में आग लग गई। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग क्यों लगी, अभी इसकी जांच चल रही है। भुवनेश्वर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स पकड़ा गया। पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह ने बताया हथियार और ड्रग्स के खिलाफ ओडिशा में पिछले कई महीनों से अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में कॉम्बिंग ऑपरेशन, हजरत कच्छी दरगाह में हथियार बरामद हुए। यूपी के मेरठ में 3 बुलेट सवार लोगों पर 5 दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, धारदार हथियार से हमला किया। पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात में 5 दुकानों से लाखों की नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। बिहार के हाजीपुर में बाइक सवार लुटेरों का आतंक, पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर 50,000 रुपये लूटे। कानपुर में बेखौफ दबंगों का तांडव, परिवार को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। यूपी के बलरामपुर में अवैध तरीके से धान सप्लाई पर कार्रवाई, एसडीएम ने तस्करों को दौड़ाकर पकड़ा। ओडिशा के नबरंगपुर में एक सनकी युवक की करतूत, 3 साल के एक बच्चे को पटक पटक कर मारा। नागपुर में गौवंश ले जा रहे एक ट्रक में भीषण आग लग गई, 29 गौवंश जिंदा जल गए। छत्रपति संभाजीनगर में पीएमओ का फर्जी सचिव गिरफ्तार हुआ। सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। बैठक में किसान संघ के प्रतिनिधियों समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सिंहस्थ लैंड पूलिंग नोटिफिकेशन पर बातचीत हुई। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ब्रिटेन के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, 200 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से जहरीली धुंध छाई रही। गाजीपुर एम्स में AQI 345 से ज्यादा दर्ज हुआ। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 365 दर्ज हुआ। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 381 रहा। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी, 0 से नीचे पहुंचा तापमान, गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने में सस्पेंस, गिल टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से हो रही है।
फाइनल 3 फरवरी को खेला जा सकता है। विमेंस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होना है। सभी फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की इजाजत होगी। जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। अब तक सर्वाधिक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बनकर उन्होंने इतिहास रचा है।